हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फिंक रिवर के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया। आर्यन वार्णे, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, देश के 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है भारत, पहला चाइना है। पोंड्रो खादी, जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास का 17th एडिशन आयोजित किया गया। अभी हाल ही में झारखंड के गठन के 25 वर्षों के बाद यहाँ पर पैसा अधिनियम के तहत नियम लागू किए गए हैं और भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान है चंदना सिन्हा को मिला है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। देखिए, सबसे पहले जिस ग्रीनलैंड का मैं डिस्कशन कर रही हूं, इसे आप मैप के थ्रू देखिए। नॉर्थ अमेरिका के बगल में दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, देखिए सबसे बड़ा द्वीप मैंने कहा है, महाद्वीप नहीं। सबसे बड़ा महाद्वीप यदि पूछा जाता तो एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड की बात की जा रही है तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। अब देखिए, ग्रीनलैंड के नीचे क्या लिखा हुआ है, डेनमार्क। मतलब इस ग्रीनलैंड पर ना ये डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन अब इस पर कब्जा करने का ऐलान जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है ना। और इसका विरोध कुछ यूरोपियन कंट्री कर रहे हैं, क्योंकि भाई डेनमार्क जो है ये यूरोप का ही पार्ट है। तो इसका विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। इन्हें देखा जाए तो इन सभी कंट्री पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान रिसेंटली किया गया है और ये फरवरी 1 से टैरिफ लागू होने जा रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका के साथ कोई भी समझौता नहीं होता है तो 1 जून से यानी कि आने वाले 5 महीने बाद ये टैरिफ बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा। अब ग्रीनलैंड, ये डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पड़े क्यों हैं? सबसे पहला और बड़ा कारण है यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, यहाँ के जो खनिज हैं। ग्रीनलैंड में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, यूरेनियम जैसे खनिज है जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो मिनरल्स है आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ हापिसें कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि तैयार होती है। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? रिसेंटली बिहार में स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। 33 फीट ऊंचा है, 200 टन वजनी है और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के पास जो विराट रामायण मंदिर है, इसके कैंपस में स्थापित किया गया है 17 जनवरी को। हालांकि इसका निर्माण तमिलनाडु में हुआ है, स्थापित बिहार में हुआ है। तो जहां स्थापित हुआ है, जिस मंदिर पर हुआ है, ऊंचाई, वजन, निर्माण, स्थापना दिवस, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऐड कर दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। रिसेंटली कैमूर अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने, प्रेम कुमार स्पीकर बने हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा गया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के 104 किलोमीटर दोहरीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के तहत पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया में 10 करोड़ रुपए की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का भी उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 15वें स्थान पर, टॉप पर महाराष्ट्र। होस्ट हालांकि बिहार ने ही किया था, शुभंकर इसका गज सिंह था। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार ने ही प्रोवाइड कराई है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% के अधिवास नीति की घोषणा करी है रिजर्वेशन के लिए। और नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना
चरण 2 की आधारशिला यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। तांबे से बने बापू टावर का उद्घाटन किया गया। दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी गई और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भी पहला राज्य ये है। राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया था। सवाल तीसरा है, अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया? आप सभी को मालूम है, रिसेंटली अमेरिका ने लगभग 66 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट होने का फैसला किया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस की भी कई एजेंसियां शामिल थी। तो अमेरिका के बाद ऐसा फैसला इजराइल ने कर दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के मंत्रालय का यह कहना है कि इन संस्थानों ने इजराइल के खिलाफ पक्षपात रवैया अपनाया है और बार बार उसे निशाना बनाया है। तो हम इन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का कोई मतलब है नहीं, इससे एग्जिट हो जाना ही बेहतर है। अब यदि बात की जाए इजराइल की राजधानी यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इसके अलावा सोमालिया से अलग हुआ जो क्षेत्र है सोमालीलैंड, इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला ये पहला देश है। ओफेक 19 नाम का स्पाइस सैटेलाइट इसने लॉन्च किया। एडीबी में शामिल 69 मेंबर कंट्री, यहां भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया। ये फैक्ट हटा दीजिए, ये पुराना हो गया। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला ये पहला देश, रिसेंटली इसने गाजा पर कब्जे का ऐलान किया था। ये देखिए गाजा स्ट्रिप की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा एडिशन ये जो ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का है, ये आयोजित किया जाना है कहां पर? तो ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी 24 और 25 जनवरी को ही इसका आयोजन होना है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम है सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कि कलेक्टिव विजडम, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारत थाईलैंड के बीच होने वाला जो मैत्री अभ्यास, इसका 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। पेसा महोत्सव ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। और गोवा पणजी से रिलेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर का जो पर्पल फेस्ट था जो 2025 में आयोजित किया गया, यहीं पर रहा। इसके अलावा एआई इम्पैक्ट समिट भारत होस्ट करेगा फेब के महीने में। लास्ट ईयर ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम ने होस्ट किया। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली में, विश्व सागौन सम्मेलन केरला में, एससीओ समिट चेन्नई में, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल भारत होस्ट करेगा। इस साल G20 अमेरिका और दूसरा बिम्स्टेक्स बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। विजय हजारे हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, आईपीएल हो गया, ये सभी क्रिकेट के घरेलू टूर्नामेंट है। तो देखिए अभी हाल ही में जो विदर्भ है, यहाँ इंग्लिश में मैं लिख दूंगी, विदर्भ जो है इसने सौराष्ट्र को 38 रनों से हरा करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ये प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता है। विदर्भ इससे पहले रणजी ट्रॉफी जीत चुका है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो फर्स्ट टाइम जीती, झारखंड ने जीती हरियाणा को हरा करके। ये भी क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। हालिया खेले गए खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पर है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि दीव में घोगला बीच पर आयोजित किए गए थे, जिसका जो शुभंकर था ये था पर्ल डॉल्फिन और ये सेकेंड एडिशन था। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करी थी। ये इसका 7वां एडिशन था, जिसका शुभंकर था गज सिंह। पदक तालिका में टॉप पर था महाराष्ट्र और स्वयं मेजबान राज्य बिहार इसमें 15वें स्थान पर रहा था। सवाल 6वां है, किस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं सालाना मीटिंग आयोजित की गई? बीपीएससी ने एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिए सालाना मीटिंग है जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में ही की जाती है। एडिशन याद रखिए और ये 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन ईयर 1971 है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और बोर्स ब्रेन इसके हेड हो जाएंगे। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है। जेंडर गैप रिपोर्ट में याद रखें आइसलैंड टॉप पर हो जाएगा। भारत की रैंकिंग इसमें 131 हो जाएगी।
ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ, यहां से इतना तो रिलेट कर सकते हैं आप। बेलम ब्राजील ने कोप 30 होस्ट किया है। दिल्ली भारत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ये जो वर्ल्ड कप है ये होस्ट करने जा रहा है। G20 2025 का होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, इस साल अमेरिका होस्ट करेगा। हाल ही में योवेरी मुसोविनी ये किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? हाल ही में अफ्रीकी कंट्री युगांडा के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं 71.65% वोटों के साथ में। विपक्षी नेता जो रहे हैं बॉबी वाइन, इन्होंने इस रिजल्ट को धोखाधड़ी बताते हुए खारिज कर दिया है और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान यहां पर कर दिया गया है। जिस कंट्री का मैं डिस्कशन कर रही हूं युगांडा, ये अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में आप देख सकते हैं। यहीं से लेक विक्टोरिया निकलती है, माफ कीजिएगा, लेक विक्टोरिया से नील नदी निकलती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये, जो अफ्रीका में। कैपिटल कंपाला, करेंसी शिलिंग, राष्ट्रपति योवेरी के मुसेविनी, प्रधानमंत्री रोबिना नाम्बाजा हो जाएंगे। हालिया अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के बारे में यदि मैं डिस्कशन करूं तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब निकोलस मादुरो नहीं है, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कोई और नियुक्त की गई है। ये तो मैं पीडीएफ में मॉडिफाई करके दे दूंगी, लेकिन कौन बनी है ये आपको आंसर बताना है। अर्जेंटीना के जेवियर मिली, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थर्मन सनमुगुनरत्नम, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, लाई चिंगते ताइवान के, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया की नेटुम्बू नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के पेट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिको पाज और आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। हाल ही में किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। हर साल जनवरी के महीने में होता है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं, लेकिन हर साल जनवरी में होता है। भुवनेश्वर में ही है कलिंगा स्टेडियम। इसके अलावा लिंगराज टेम्पल, जो प्रसिद्ध लिंगराज टेम्पल है, ये आप भुवनेश्वर में ही पढ़ते हैं। वाराणसी से एक फैक्ट कम से कम 5-6 बार आपको मैं रिपीट कर चुकी हूं। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी यहां से शुरू कर दी गई है। पटना के भी फैक्ट हम देख चुके हैं, यहाँ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कर दिया गया है। कोलकाता में लियोनल मेस्सी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा है, जो कि लियोनल मेस्सी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है। ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पर नजर डालें तो दिव्य कला मेला दिल्ली में, जिसका ये 28वां एडिशन था। लोसर खुबानी हेमिस लद्दाख में, संगाई चेरोबा शिरुलिली योशांग कचैलमन निगोल चकोबा मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम मेघालय का, हेरत जम्मू कश्मीर का, खजुराहो मध्य प्रदेश का, ओणम केरला का, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। उत्सव उद्भव ग्वालियर में, धानु यात्रा ओडिशा में, सोनपुर मेला छठ पर्व बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरोल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, बतकुम्मा तेलंगाना में, बोनालू तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा कुरुक्षेत्र में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय यानी कि दोनों साइड के व्यापार को 2 गुना करने के लिए जो टारगेट रखा है, ये कितना रखा है? तो देखिए, भारत और यूएई के बीच में 2032 तक यानी कि आने वाले 6 सालों में जो व्यापार है, ये 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी हाल ही में यूएई के जो प्रमुख रहे शेख मोहम्मद बिन जियाद अल निहान, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के दौरे पर आए हुए थे, जहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ ये सहमति हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में। यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देशों में से एक है और पश्चिमी एशिया और अफ्रीका का एक प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। मैप तो मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये अफ्रीका का मैप है, ये अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये आपका इंडिया है। यहाँ पर आप यूएई की लोकेशन देख सकते हैं कुछ यहाँ पर। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, चाबहार पोर्ट ईरान का, थोड़ा मैं आगे बना दी हूँ, थोड़ा पीछे जाएगा।
तो यहाँ ना पर्शियन गल्फ होते हुए, मतलब कि यहाँ पर आपका अफगानिस्तान की भी कनेक्टिविटी इसी चाबहार पोर्ट के माध्यम से, और सेंट्रल एशिया भी यहीं से निकल जाते हैं। तो बेसिकली यदि देखा जाए ना, तो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका का एक प्रमुख प्रवेश द्वार इसे माना जा सकता है। और यूएई से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत का जो आईआईटी दिल्ली, इसने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस अबू धाबी में ओपन किया, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने अपना कैंपस दुबई में ओपन किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि बनने जा रहा है। दुबई एरो शो में जो आयोजन है, मतलब दुबई एरो शो का आयोजन रिसेंटली किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से जो तेजस विमान था ये क्रैश हो गया था और इसमें पायलट की भी डेथ हो गई थी, ये चर्चे में आया था। सवाल 10वां है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अब आप समझिए, है ये 2026 में दिया जाना, तो 2026 से मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये जो अवार्ड है 2025 का साई परांजपे को मिला था। अब जो 2026 का मिलेगा ये इलैया राजा को मिलने जा रहा है। अजंता एलोरा फेस्टिवल ये अब शुरू ही होने जा रहे हैं 28 जनवरी से 1 फरवरी तक, महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में, जिसका बदला हुआ नाम संभाजी नगर है, पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। तो 11वां इसका एडिशन है अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए, हालांकि इलैया राजा जो कि एक संगीतकार रहे हैं, तो भारतीय सिनेमा में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया जाना है, जिसमें कि इन्हें एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। मोहनलाल को 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और 2025 का एबल प्राइज मशाकी काशीवारा को मिला है, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? ये क्वेश्चन मैंने कल जो आपसे पूछा था, इसका आंसर असम था। आज का सवाल है, किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।